कि भगवान जी सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करने की हिम्मत रखते हैं, और मैंने अपनी हिम्मत जुटा ली है और मैंने एक प्लान भी बना लिया है। कैसा प्लान? दादू, हम उस छोटे पैकेट से बात करेंगे। छोटा पैकेट? आज रोने का दिन नहीं है दादू, आज तो खुशी का दिन है। आज हम ऋषि से डायरेक्टली पूछ लेंगे कि उसके पापा हैं कौन। कर रहे थे सुमी ने कहा है अनजान से नहीं बात करनी है। तो मैं अनजान थोड़ी ना हूँ, तुमने मुझे कल ही तो दीदी कहा था, और दीदी अनजान थोड़ी ना होती है। दीदी तो दीदी होती है। ये तो ट्रू हो गया, आप अनजान नहीं हो। दीदी, आपको पता है आपकी मम्मा भी ना बहुत डेंजर मम्मा है। सुबह हर अब चलो भी। अरे नारे मामा, सुबह तुम्हें पड़ी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ना, मुझे भी पड़ जाएगी। सुमन चाची तुम्हें नहीं मारेंगी, और दीदी सारे प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए तो होती है। मैं उन्हें समझा दूंगी। नहीं, मैं बोल इसके लिए कि दादी ने तुम्हारे लिए जलेबा बनाया है। जलेबा? इसके घर में लाने में क्या इसका? चलो। सुमन और देविका के बीच में हो रहा है दंगल। यहाँ पर हो गई है कुश्ती चालू। भाई हमने देखा था ना किस तरीके से सुमन की एंट्री हो गई है। देविका को डर लग रहा है कि सुमन कुछ ना कुछ ऐसा ना कर दे जिसके बाद देविका की पूरी सत्ता उसके हाथ से चली जाए। भाई यहाँ पर वो घर वालों को टॉर्चर तो कर ही रही है। तीर्थ के हमने देखा ही था किस तरीके से अखिल को थप्पड़ मार देती है, अपनी बेटी रीवा को मार देती है थप्पड़, भाई इसी वजह से कि सिर्फ वो सुमन से बात कर रही थी। पहले तो वो अखिल को समझाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी कचरा वाली आंटी के पास मेरी बेटी को लेकर आने की। यहाँ पर भाई रीवा ना उससे बहस भी कर रही है देविका से कि आप मुझे नहीं रोक सकती सुमन चाची से मिलने से, और यहाँ पर तो मैं सुमन चाची के पास जाऊंगी। तो अब देखते हैं देविका किस तरीके से यहाँ पर रोकेगी। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर हो गई है कुश्ती चालू। अब भाई यहाँ होता यह है कि जो पहलवान होते हैं सुमन को जिसको लेकर आना होता है अपनी तरफ से, उसको तो कृतिका पैसे वैसे खिला के यहाँ पर रोक देती है। तो अब देविका को लगता है कि भाई हमारा पहलवान जीत गया और हम जीत गए ये मैच। तो यहाँ पर सुमन आती है अखाड़े में खुद लड़ने के लिए। अब जैसी सुमन आ जाती है तो तीर्थ को लगता है कि देविका को सुमन के अगेंस्ट खड़ा करना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं जब देविका और सुमन की लड़ाई होगी, जब झगड़ा होगा, कुश्ती चालू हो जाएगी, तब कौन जीतने वाला है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर जिस तरीके के वीडियोस आ रहे हैं उसमें तो यही देखने को मिल रहा है कि सुमन ना बार बार पछाड़ रही है देविका को और देविका की हो जाएगी हार। और अब होगा तीर्थ के साथ उसका मैच। अब तीर्थ के साथ भी कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें तीर्थ को भी वो पछाड़ देती है, तीर्थ बार बार गिर जाता है और यहाँ पर हो सकता है सुमन की जीत हो जाए। वैसे यहाँ पर अगर सुमन की जीत होगी तो सीएम की कुर्सी पक्की है, क्योंकि हर साल यही हो रहा था ना कि वो अपना पहलवान लेकर आ जाते हैं, कुश्ती लड़वाते हैं और तीर्थ यहाँ पर इलेक्शंस जीत जाता था। तो इस बार सुमन ने अपना दिमाग चलाया है और ये सोचा कि भाई मैं इलेक्शंस लड़ने से पहले एक काम करती हूँ, कुश्ती का मैच ही करती हूँ, और यहाँ पर हो सकता है अगर सुमन जीत गई तो भाई सीएम की कुर्सी तो उसके लिए पक्की है। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तीर्थ को सिर्फ ये पता लगाना है कि भाई ऋषि किसका बेटा है। उसने कहा भी सुमन को यहाँ पर आके कि भाई मेरे को ना सिर्फ ये बता दो कि तुम इसका असली पापा कौन है। लेकिन यहाँ पर सुमन तो धमकी दे देती है कि तुम ना मेरे बेटे से दूर रहना, खबरदार। जो उसके करीब आने की कोशिश भी की। यहाँ पर भाई हमने देखा भी था ना कि तीर्थ ऋषि से भी पूछ लेता है कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। लेकिन यहाँ पर भाई वो कुछ भी नहीं बताता है। वो तो ये बोल देता है कि तुम्हारे मुंह में से स्मेल आ रही है, पहले उसको खत्म करो। और उसकी वजह से यहाँ पर तीर्थ ने भाई शराब पीना भी छोड़ दिया है।